3D इज़ बेसिकली रिलेटेड विद वेक्टर्स। जैसे हमने बोला कि R एक वेक्टर है, सपोज AI प्लस BJ प्लस CK, ये हमने बोला एक वेक्टर है। तो इसके डायरेक्शन रेशोज़ हमने डिस्कस करे थे। डायरेक्शन रेशोज़ क्या होते हैं? ABC होते हैं। ये इसके डायरेक्शन रेशोज़ हैं। DRs का मतलब डायरेक्शन रेशोज़। फिर एक बात तो हमने ये बता रखी है पहले ही, अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमने क्या बोला था? यूनिट वेक्टर बनाओ। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा जी? ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आई जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? दैट विल बी ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है जी। और हमने पहले ही बताया था, इसको हम एल, इसको एम और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर हमेशा ही 1 के इक्वल होता है। ठीक है। और इसके अलावा हमने बताया था एल का मतलब क्या होता है? ये भी होता है कॉस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इज़ एंगल विद एक्स एक्सिस। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब हमने बोला था कॉस बीटा होता है, एंगल विद वाई एक्सिस। एन का मतलब होता है कॉस गामा, एंगल विद जेड एक्सिस। ठीक है जी। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं एंड उन्हीं का ही एक्सटेंशन है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एंगल दे रखे हैं विद एक्स वाई जेड एक्सिस और आपको क्या कह रहा है? फाइंड करिए डायरेक्शन कोसाइंस। तो एंगल क्या है? 90 डिग्री। एक्सरसाइज है 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 90, वाई एक्सिस के साथ 135 एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है ये है 45। ये आपको दे रखे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? बी सी इज आर कॉस 90 कॉस 135 एंड कॉस 45। ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए जब एंगल दे रखे। तो कॉस 90 आप जानते हैं 0 होता है और कॉस 135 सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से -1/√2 होगा एंड कॉस 45 विल बी 1/√2। ठीक है जी। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। फिर आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम वेक्टर्स में कर चुके हैं। इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों ही इक्वल होंगे, यानी एल एम और एन तीनों इक्वल होंगे। और अभी हमने रिलेशन बताया तीनों के बीच में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हमने बोला 1 होता है क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है। तो वी कैन से कि इट इज़ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या निकल के आई? 3 एल स्क्वायर इज़ 1, एल स्क्वायर इज़ 1/3। एल कितना निकल कर के आया? प्लस माइनस 1/√3। यही आपका एम है और यही आपका एन हो गया। ठीक है जी। ओके। इसके बाद इफ़ ए स्ट्रेट लाइन, इफ़ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशोज़, ये डायरेक्शन रेशोज़ आपको दे रखा है, आपको बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशोज़ क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन रेशोज़ है -18
12 और -4। ये आपको डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं और आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो यानी ABC दे रखे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैंने बोला ये फॉर्मूला लगा लो आप। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है इसका, आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। वेक्टर में कैसे, 18i + 12j - 4k, ऐसे वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके, और यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो आपका आंसर है। दूसरा तरीका हमने क्या बोला, जो अभी बताया कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। तो ABC हो गया, तो अब क्या होगा, अब डायरेक्शन कोसाइंस हमने बोला वो होता है A/√A/√A² + B² + C², क्योंकि -18 का स्क्वायर भी प्लस ही आएगा। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, B का मतलब क्या है यहाँ पे 12 ओवर √18 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, एंड फिर होगा C ओवर √18 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो कितनी आ रही है, 18 का स्क्वायर इज़ 324, बोलो जी। √484, तो 18 ओवर √484, तो 484 22 का होता है क्या? यस। 22 हो जाएगा, ये हो गया 484 एंड -4 ओवर √484, तो फाइनली इट इज़ -18 ओवर 22 -12 ओवर 22 एंड -4 ओवर 22, ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें शो करना है कोलिनियर है, हमको 3 पॉइंट्स शो करने कोलिनियर है। तो फिर से अगर आप इसको क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके पास मान लीजिए बोर्ड्स में आ गया, तो आपको इसमें तो कहीं लिखा नहीं है ना कि वेक्टर्स है या 3D है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो आप जैसे मर्जी इसको व्यू करो, वेक्टर देखो वेक्टर से हो जाएगा, 3D देखो तो 3D से हो जाएगा। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, दोनों सेम ही है। तो पहले आप, अगर मुझे कोलिनियर प्रूव करना है तो आप पहले AB वेक्टर निकालो, ठीक है जी। फिर आप AC वेक्टर निकालो और दोनों के कंपोनेंट्स का रेशो देख लो। तो AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर होगा OB - OA, तो OB - OA, तो यहाँ से क्या आएगा, -1 -2 -3i -2 -3 -5j 1 -4 -3k, ये आ गया AB वेक्टर। AC होगा OC - OA, तो 5 -2 इट इज़ 3i and 8 -3 it is 5j and 7 -4 is 3k। तब आप इनके कंपोनेंट्स देखो, -3 ओवर 3 इक्वल है -5 ओवर 5 इक्वल टू -3 ओवर 3। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, AB वेक्टर निकल गया, AC वेक्टर निकल गया, AB क्रॉस AC वेक्टर निकालो, तो ये 0 होना चाहिए। यहाँ पर हो गया I J K, ये है -3 -5 -3, ये है 3 5 3। तो अब आप सेकेंड रो से बाहर माइनस ले लो कॉमन,
डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है आई जे के और 353 और 353, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो हमने पढ़ा है कि अगर रोज आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो रिजल्ट क्या आया, क्रॉस प्रोडक्ट 0, अगेन कोलिनियर हो गए, देयरफॉर कोलिनियर। ठीक है जी। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि जब भी आपके पास, नोट की तरह लिखिएगा पहले तो इसको, नोट व्हेन टू पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 आर गिवन। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये हमारे डायरेक्शन रेशोज होते हैं। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, अब ये तो आपके पास नोट था जी, ये तो सारा आपका नोट था, ये भी और ये भी। तो अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी। तो अब हम सिर्फ ए बी बोल रहे हैं, वेक्टर का निशान नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, ओ बी माइनस ओ ई है एक तरह से। अगर x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, -3 -5 एंड -3। ठीक है जी। ये हो गए x2 y2 z2, ये हो गया x1 y1 z1। ठीक है। फिर डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए सी निकालते हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए सी, तो वो भी इस तरह से सेम आएगा, 3 5 3 आएंगे। ठीक है। वही x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके। तो अब यहाँ पर अगेन वी कैन से कि इनका रेशो ये हो गए a1 b1 c1। डायरेक्शन रेशोज को शुरू में हमने बताया कि हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन रेशोज क्या है, ये है a1 b1 c1। तो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, इक्वल है c1 बाई c2 के। तो इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। तो जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है जी, सबको क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल की साइड्स के वर्टिसेस दे रखे हैं, ये हमें वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ऐसे ट्राइंगल हो गया, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज 3 5 -4 and this is -1 1 2 and this is -5 -5 -2। तो पहले आप डायरेक्शन रेशोज निकालो ऑफ ए बी। बोलो जी, कैलकुलेट करिए और बताओ कितना आ रहा है। निकले किसी के डायरेक्शन रेशोज, बोलो जी, नहीं निकला क्या। रोहन, डायरेक्शन रेशोज क्या आ रहे हैं बेटा। बी निकाल रहा हूँ।
बाकी लोग बताओ किसके निकले ए बी के डायरेक्शन रेशोज। त्रिशा, सर -4 और 6। -1 -4 और 6। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे जी, बोलो जरा। सर -4 और -6। किसके बता रहे हो आप? सर ए बी में वो -1 की जगह -4 है। -4 है, ओके। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या होगा, -4 ओवर इनका स्क्वायर, 36 + 4 40, नहीं 36 + 16 और 16 32, तो 36 + 32 इज 68, √68 -4 ओवर √68 एंड 6 ओवर √68। बोलो जी, यही आ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस, चेक करो। अब ऐसे निकालो आप लोग। BC के बताओ जी, डायरेक्शन रेशोज ऑफ BC क्या है? डायरेक्शन रेशोज ऑफ BC। निकले किसी के? रोहन, डायरेक्शन रेशोज BC के? -4 -6 -4 -6 -4। डायरेक्शन कोसाइंस अगेन वैल्यू नीचे सेम आएगी, तो -4 ओवर √68, तो √68 यानी 2√17 भी लिख सकते हैं इसको हम, -6 ओवर 2√17 एंड -4 ओवर 2√17। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 ओवर √17 -3 ओवर √17 एंड -2 ओवर √17। चेक करो जी, सबका यही आ रहा है क्या? सौम्य, आपका आ रहा है ये आंसर? ऊपर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2 ओवर 17 -2 ओवर √17 एंड -3 ओवर √17। चलो सौम्य, आप बोलो AC का क्या आ रहे हैं डायरेक्शन रेशोज? आपने निकाले डायरेक्शन रेशोज? इशिका, आप बोलिए। -8 -10 और 2 -8 -10 और 2 और 2, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC कितना आ रहा है? 6400 6404 168, तो 168 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 442, तो 2√42, तो -8 ओवर 2√42 -10 ओवर 2√42 2 ओवर 2√42। तो आंसर फाइनली क्या आया? -4 ओवर √42 एंड -5 ओवर 2 ओनली √42 एंड 1 ओवर √42। ये ध्यान रखना कि किसी बच्चे के हो सकता है आंसर, जैसे हमने AC निकाला, इशिका ने जैसे निकाला इशिका ने इसको x2 y2 z2 ले लिया, इसको x1 y1 z1 ले लिया,
तो कोई बच्चा ऐसा है जिसने इसको x2 y2 z2 ले लिया और इसको x1 y1 z1 ले लिया, तो भी आंसर सर क्या माइनस का फ़र्क होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत है, ठीक है। अगर उसका आंसर ये आ रहा है 8 10 और -2 आ रहा है तो भी आंसर सही है। आप किसी को भी ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने टर्मिनल माइनस इनिशियल के हिसाब से ही चलना, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ओके।